सिफारिश करने की स्थिति में वही कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज जो है बाकी सब तो पढ़ने की तरह जिंदगी है। लेकिन लाइफ में कुछ करने के लिए यह परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम इसलिए है क्योंकि अभी आप 2 साल को पढ़िएगा, 2 साल में जिनको IAS, IPS, PCS अधिकारी, DSP, SDM जो बनना है बन जाइएगा। 2 साल नहीं पढ़िएगा, उसके बाद जो है लाइफ स्पॉइल हो जाएगा और क्या रहेगा, दूसरे को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। या तो अपनी स्थिति को कोसेंगे, या माता पिता को कोसेंगे, दोस्त को कोसेंगे, जो भी है लाइफ में किसने हिंडर्ड फैक्टर्स जिसके चलते आपने ये चीज देखी, यही बताने के लिए रह जाएगा। दूसरा जिनका हो जाएगा उनसे आपको जलन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बेटर यही है कि आप अच्छा करें। अच्छा करने के लिए 2 साल टोटल 2 साल पढ़ना है। हर दिन कम से कम 8 घंटा से 10 घंटा क्लास में टाइम देना है, 2 से 2.5 घंटा। उसके बाद घर पे जाने के बाद 8 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 8 घंटा पढ़िएगा तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं। अब 8 घंटा कब पढ़ेंगे? 8 घंटा पढ़ लिए 1 सप्ताह, उसके बाद फिर 1 सप्ताह फिर सो गए, तो वो नहीं। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जब तक लगातार पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ने का कोई मोल नहीं है, क्योंकि आप नहीं सीखेंगे तब तक आप करते रहेंगे। जैसे एक होता है साइकिल चलाना, जो कि हम आज सीख लिए हैं, कल को चलाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे चलाएंगे तभी चलाएंगे। लेकिन पढ़ाई वो नहीं है। पढ़ाई वो प्रोसेस है जिसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अदरवाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक वीक के बीच गैप होगा। आज मेरे से बहुत सारे फैक्ट, मेरे से ज़्यादा आप लोगों के पास जानकारी होगी जो मुझे नहीं पता होगा। 10 ईयर्स हो गए पास किए एग्जाम, तो ऐसा हो सकता है। बट ये जरूर है एक्सपीरियंस, और जो जितने भी आप सभी हैं उनको पढ़ाते हुए एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, जिसके बाद मुझे पता हो जाता है कि किनका रिजल्ट होना है, किनका नहीं होना है, किनका पढ़ाई ठीक चल रहा है, कौन जो है टाइम पास कर रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं। बट जो लोग 50 में आए हैं उनका 100% गारंटी हम इस बोर्ड पे लिख के दे सकते हैं कि वो सभी के सभी सेलेक्ट होंगे। ठीक है, अपने लाइफ में आप लोग इंश्योर हो जाइए कि मेरा वचन है और मैंने जो कहा है वो सही है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, जो 50 में सिलेक्ट होके आए। और 50 के अलावा जो बाकी लोग हैं उसका सिलेक्शन क्या होगा, तो उसका ये होगा कि जो लोग तेज घोड़ा के साथ दौड़ता है वो ज्यादा तेज दौड़ता है, तो उसका भी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके रीजन ये होता है कि आप जब कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई आपका हाथ पकड़ता है, साइकिल पकड़ते हैं, कुछ चीज को पकड़ के दौड़ते हैं। तो जब आप अच्छे घोड़ा के साथ दौड़ते हैं तो आप भी दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर गधे के साथ दौड़ेंगे तो कैसे सीखेंगे? तो जो घोड़ा है वो भी गधा बन जाएगा। इसीलिए हमेशा जो है रेसर के साथ जो अच्छा है, अच्छा आपको मार्क है, उनके साथ रहना चाहिए। वो आपको आगे ले जाने की बातें करेंगे। लेकिन जो गधा नहीं कहेंगे, तो कमजोर है, वो आपका पैर खींचने का काम करेगा। तो बेटर यह है कि हमेशा अपनी संगति जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी संगति बनाने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी हुई है, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तैयारी के दरमियान 1, 4 और 5 दोस्तों का एक ग्रुप होना चाहिए, या वो ग्रुप होना चाहिए जो ग्रुप आपको एक अच्छी तैयारी करवाए। अच्छा, आप बताएंगे इसका फायदा क्या? हम लोगों की जो ग्रुप थी 5 से 6 लोगों की, आज सभी के सभी सिलेक्ट हैं। प्रॉपर 3 लोग IAS में गए, 1 IPS में गए, 2 IRS में गए। और IAS में जो हम लोगों का हुआ था, आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों का रैंक जो है आगे पीछे था। एक बीच में गैप है, कोई 40 पे है, कोई 49 पे है, कोई 51 पे है और एक 65 पे है। तो यह क्या बताता है? सबकी तैयारी इस तरह से होती है कि अगल बगल ही रैंक आ रहा है। वो UPSC में ही पता था कि सब साथ ही तैयारी करता है। तो इसका यह मतलब है कि जब प्रिपरेशन का लेवल इस लेवल पे होना चाहिए कि सबकी तैयारी बराबर और अच्छे से हो, ताकि सबका सिलेक्शन हो। और हमारा कंपटीशन एक सीट के लिए नहीं है, यहाँ पे हजारों सीट है या सैकड़ों सीट है, 100 सीट है, उसके लिए है। तो यह नहीं मन में रखना चाहिए कि उनका होगा कि नहीं, मेरा होगा कि नहीं, मैं कुछ नोट्स को छुपा लेता हूँ, ये नहीं देंगे, या कुछ मिसगाइड कर देंगे, कुछ गलत बता देंगे, है ना। यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है, हालांकि हमने भी यही किया था। यूनिवर्सिटी में मैं टॉपर रहा, पटना यूनिवर्सिटी से। 2 तरह का नोट्स, एक अपने लिए, एक हम ही बनाते थे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमको वो करने के उससे घाटा है, फायदा कुछ नहीं है। क्योंकि बाद में क्या है कि हमारे दोस्त लोग भी बहुत साथी थे,
तो हम रात में 12 बजे आके रूम में चले जाते थे। अच्छा ये ओरिजिनल है। समझ लीजिए कि उससे कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, तो लिखते समय जो आप है फ्री हैंड से प्रैक्टिस करते हैं वही नोट्स देते हैं। किसी को यहाँ नोट्स एक होता है कि हमने पॉइंट बाय पॉइंट अपना तैयार किया है, बहुत ही प्रेसिज, बहुत ही छोटा करके हमने तैयार किया, वैसा ही नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है। यहाँ आप सबको लाने का मकसद सिर्फ यह है, एक अच्छा ग्रुप हो, 50 है तो 50 में 50 का सिलेक्शन हो, 100% रिजल्ट होना चाहिए। और रिजल्ट के लिए फोकस जो है बुक्स पे होनी चाहिए। आज से आपकी बुक्स जो है वही आपका लवर है। ठीक है, इसके अलावा कोई लवर नहीं। किताब से प्रेम जो है बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मेरी पुरानी किताब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा हंसी आएगा। जब हर नोट्स पे किताब पे मैंने लिखा ये मेरी प्रेमिका है, ये माय लवर, बहुत सारे थिंग्स है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आ गया है, कनेक्ट होना बहुत ईजी है 5 मिनट। बट कैरियर के लिए सारी चीज़ों को साइड, कैरियर बनने के बाद बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही अपने आप से आ जाते हैं, फ्लड की तरह आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि सफलता के अनेक बाप होते हैं और ये असफलता अनाथ होती है। आप जब स्ट्रगल करते होते हैं, स्टडी में पढ़ते होते हैं, तब आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेगा। गांव देहात वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार सबसे अधिक ज़्यादा चिंतित है, आपके चाचा, आपके माता पिता को छोड़, आपके मामा, ये लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है कि इसकी शादी नहीं हुई, ये करेगा कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, देख तो लिए 5 साल से पढ़ रहा है, 10 साल से पढ़ रहा है। तमाम तरह की चीज़ें, ये आपको बूस्टर डोज के रूप में काम करना चाहिए, चैलेंज देना चाहिए। कोई भी अगर कमेंट करता है, और कमेंट बिहारी है, कमेंट तो 100% होता है। ये हम लोग झेल चुके हैं और कर चुके हैं। कुछ भी बाबू जॉब कर दो, एक ही बात तो आता ही है। और ये निकला है, देखो फलनामा का बेटवा जो है तो चला गया है, रेलवे में चला गया, तो कोई बैंक में चला गया, उसको भी छोड़ रहा है, टीचर बन गया है, 4th ग्रेड में नौकरी कर लिया है, बहुत सारा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बिहार में निकला है तो उसमें चला गया। ठीक है ना, स्टूडेंट है, टाइपिस्ट है, बेलरॉ से पास कर गया, कार्यपालक बन गया, अपनी बहुत सारी चीज बन गया। इससे कंपेयर किया जाता है आप सभी का, जो आप सभी सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, लेकिन कंपेयर तब तक किया जाएगा उसने कुछ अचीव किया है, आपने 0 अचीव किया है, लेकिन आपके पास मेरिट बहुत है। बट इस मेरिट को कन्वर्ट करना है, इस मेरिट को कन्वर्ट करना है। और ये मेरिट तभी कन्वर्ट होगा जब हमारे अंदर का शैतान जो है जागेगा, जब हमारे अंदर का जो जुनून है वो दिखना चाहिए, हमारे एटीट्यूड में दिखना चाहिए, हमारे पढ़ने में दिखना चाहिए। और एक बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, आप एक बार जब पढ़ लेते हैं ना, पूरा लाइफ जो है आपका अच्छा हो जाता है। पूरे 80 ईयर्स अगर आप जीते हैं, 100 साल, पूरा जीवन अच्छा हो जाता है। आप असफल होते हैं तो हर दिन घुट के मरते हैं। तो 2 साल की तैयारी में आप लोगों से मांग रहे हो। वैसे तो जिनकी तैयारी हो गई 50 वाले तो इसी साल पास करने वाले हैं सबके सब, उनको 2 साल भी नहीं पढ़ना है, उनको 1 ही साल पढ़ना है। 1 साल में उन सबका सिलेक्शन होना निश्चित है, मतलब 100% है कि होगा ही होगा। ठीक है, बाकी भी जो है कुछ लोग आए हैं, उनको भी जो है सो आप लोगों को निकालना है। 100% रिजल्ट जो है तभी होगा जब सब एक साथ अच्छे से मनोयोग से पढ़ेंगे। समस्या सभी को है, पैसे की तंगी 90% को है, 10% है जिनको नहीं है। 90% यहाँ जो भी स्टूडेंट है सबको दिक्कत है, पैसे का दिक्कत ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबको दिक्कत है। बट इसमें से अपना रिजल्ट जो है वो निकाल के लेना है, निकाल के लाना है। और मेरी बात को गांठ बांध के रख लीजिए, आज पढ़िएगा, कल आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आज मिस कर जाइएगा, प्रॉब्लम होगा। बहुत सारे जो है वो हाउस वाइफ भी हैं क्लास में, या हमसे मिलती भी हैं, या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनके शादी हो गई बचपन में ही, उनके बच्चे हैं 2-4। बहुत सारे लोग छोटे जॉब में हैं, छोटे नहीं बोलेंगे, जॉब हर जॉब बड़ा छोटा नहीं होता है, जॉब में है, वो सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। हर लेवल पे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। बट इसमें से रिजल्ट उन्हीं का होगा जो तैयारी अपनी बहुत मुकम्मल और अच्छे से करते हैं। तैयारी का 2-3 तरीका होता है जो मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी में कैसे आप अपना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबकी समस्या क्या होती है कि याद नहीं होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि याद नहीं होता है, याद होता है तो आधा पूरा होता है, प्रॉपर याद नहीं होती। वीडियो तो आप देखे होंगे मेरे 10 ट्रिक्स जो है याद करने का, कितने लोग हैं? जो लोग नहीं देखे हैं मेरे यूट्यूब में जाके ये 10 मेथड को देख लीजिए। उसको रिपीट करने का कोई वक्त नहीं है, बट 2-3 चीज़ें हैं
ये 10 का 10 मेथड जिस दिन अपनाइएगा उसके 10वें दिन से 11वें दिन आप बोलिएगा कि हमको सब याद होता है सर, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे याद नहीं होता है। ये 10 ट्रिक मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे किया हुआ है, ठीक है ना। ये 10 ट्रिक में से 2-3 चीजें आपको लगेगा बाहियात है। बाथरूम में जो चीज याद नहीं होता है इसको चिपका देना, किचन में चिपका देना, बेड पर जिससे सो रहे हैं उससे चिपका देना, ये सब चीजें भी है, ठीक है। रिट्राइवल मेथड किया हुआ है, रिवीजन मेथड किया हुआ है, नोट्स का हर चीज लिख के पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। आप 10 के 10 मेथड को अपनाइएगा, आपको 11वें दिन से कहिएगा कि जो भी पढ़ते हैं हमको याद न होने की समस्या है ही नहीं, ये सबका सब मुझे याद होता है, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे याद नहीं होता है। एक हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 1, जो याद नहीं हो उसकी समस्या का समाधान हो गया। दूसरा, एग्जाम में जाने के बाद लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बाहर निकल के लगता है गलत हो गया, ठीक है ना, कन्फ्यूजन। 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को छोड़ दे, 140 क्वेश्चन इतना होता है, या यूपीएससी के 100 में से 90 क्वेश्चन के बारे में उनको पता होता है, आइडिया होता है, पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं याद नहीं, या पढ़े हैं तो एक ऑप्शन के बारे में पता है, एक स्टेटमेंट के बारे में पता है, दूसरे के बारे में पता नहीं है, या आपने मिशन 50 का टेस्ट दिया उसमें भी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए हैं। अब इसका रीजन एकमात्र रीजन है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना। अब कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो पढ़ाई किया है वो रिवीजन नहीं किया है। एक बुक के बदले हमने 5 बुक पढ़ी, सबके बारे में पता है लेकिन अभी कचरा ज्ञान है, प्रॉपर नहीं आया है, याद नहीं है। इसके लिए स्टेटमेंट पे जब हम जाते हैं स्टेटमेंट का हम सही से प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं, और वो उसी के साथ होता है जिन्होंने पढ़ाई बहुत किया है, रिवीजन नहीं किया है और नहीं उसको आत्मसात किया है, डाइजेस्ट नहीं किया है, उसी को दिक्कत होती है। और इसीलिए बहुत जानते हुए भी आपका जो आपको मार्क जितना आपको क्वेश्चन बनाना है उतना नहीं बना पाते। ये दूसरा प्रॉब्लम जो है सभी स्टूडेंट्स का है, और ये समस्या का समाधान यही है, आपको रिवीजन जो है आपको करना पड़ेगा। अच्छा, रिवीजन जो है आपको कैसे करते हैं तो बताइए रिवीजन कैसे करते हैं? हाँ, सब जो सुबह में पढ़ते हैं उसको रात में एक बार सुने, पहले एक बार देखते हैं। हाँ, पर डे एंड मंथली, ठीक है। ये जो है आपका पर डे जो आपका रिवीजन है, एक होता है मॉर्निंग में, ठीक है, दूसरा होता है इवनिंग। वीकली जो है वो संडे को करना है, और मंथली जो करना है वो लास्ट वीक ऑफ कोई भी जो मंथ है, लास्ट वीक ऑफ दिस वीक जो भी मंथ है। देखिए क्या होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको मॉर्निंग में हमने आज से स्टार्ट किया ज्योग्राफी पढ़ना, तो आज से फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा, उसको जब हम शाम में डिनर कर लेते हैं, डिनर के बाद हमको पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। और फिर जब नेक्स्ट डे, कल अगर हमको संडे को पढ़ना हो तो कल जो पढ़ा गया है उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है। लेकिन लास्ट जो संडे होता है 6 दिन के बाद 7वें दिन संडे को पूरा का पूरा रिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। और ये पूरे प्रोसेस को मंथली लास्ट वीक जो है, जब लास्ट मंडे में शुरू होता है, उसमें पूरा रिवीजन महीने भर का होना है। 3 बार कम से कम रिवीजन जो है इस मेथड से आपका होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये पर डे वाला जो रिवीजन है उसमें तो आपका हर दिन रिवीजन होते जाएगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर। आज हम तीसरा दिन पढ़ा है तो पहला का शुरू कर, अब कहेंगे बहुत टाइम लगेगा, नहीं, रिवीजन में एकदम कम टाइम लगता है, क्योंकि वो स्कैन होते जाता है ब्रेन में। जैसे हम एक्सरे निकालते हैं, MRI निकालते हैं, वैसे ही जैसे आप पेज को केवल पलटना होता है तो अपने आप जो है याद होते जाएगा। आप कहेंगे कि पूरा पेज में क्या क्या चीज़ को लिखेंगे, क्या क्या चीज़ को रखेंगे, किताब वगैरह लाएंगे कि सब लोग नोट्स लिखेंगे, बुक है बुक किसके पास? देखिए मान लेते हैं बुक्स है, ठीक है। अब ये बुक्स में से हमको अगर पढ़ना होगा कोई भी चैप्टर अगर हम ले लेते हैं तो कैसे पढ़ना है? जैसे ये जब आप लोग नोट कर दिए ना, यस सर।
सपोज दैट कि ये आपका बुक है, ठीक है। ये पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे इसको पढ़ा जाए। तो देखिए क्या होता है कि हर बुक के टॉप बॉटम, और जो किताब वाला कंजूसी करता है इधर नहीं रखता है जगह, लेकिन इधर भी जगह रखता है जनरली जो टेक्स्ट बुक होता है। तो टॉप और बॉटम में तो जगह होता ही है, राइट साइड में भी जगह होता है। एनसीईआरटी की किताब देखिएगा, तो ये आपका हो गया टॉप एरिया, एक होगा ये 3 एरिया, ठीक है। ये 3 एरिया है, ए बी और सी। ये 3 एरिया है, ए बी और सी। इस एरिया में क्या करना है, इसको करना है हम लोगों को मेहनत थोड़ा, और जो भी इस किताब के जो पॉइंट्स है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं करके लिखना है, ठीक है। इसके पॉइंट्स एक यह है। दूसरा, कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें डायग्राम मैप बनाना चाहिए। अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो छोटा सा भी मैप बना के, अगर मान लेते हैं कि आप इंडिया का पढ़ रहे हैं तो छोटा सा ऐसे खींच लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ चीजें है बना देना चाहिए। तो एक मैप जो है एक बनाना चाहिए, या डायग्राम है, या 1 2 3, अगर 4 पॉइंट निकल रहा है तो 1 2 3 4 पॉइंट करके जो भी आप लिखना है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें समग्र रूप से हर पेज का उसी पेज पर आपको कलरफुल ग्रीन, रेड, येलो तो नहीं आता है आजकल, लेकिन येलो आता है तो वो कुछ ग्रीटिंग्स वगैरह लिखने के लिए, तो वो अलग अलग कलर से उसको यहाँ पे लिखेंगे 2 का। जब भी पेज पे ये चीजें लिखी जाएगी 90% आपको उसी समय याद हो जाएगा, ये पूरे पेज। बचेगा 10%, जब भी पेज को उल्टेंगे कालिदास की तरह तो वो आपको याद हो जाएगा, स्कैन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस करने से कभी भी आपको नहीं लगेगा कि किताब को पढ़े और हमको अवेयर नहीं है, पूरा किताब याद है। तो उसमें से अब सिलेक्ट करने का तरीका है, फर्स्ट टाइम जब हम रीडिंग डालेंगे तो ब्लू पेन से लाइनिंग करेंगे, क्लियर। फर्स्ट टाइम ब्लू पेन और सेकेंड टाइम रेड पेन से, और रेड पेन से जो करेंगे उन्हीं सब चीजों को साइड में रोज रख करेंगे, क्लियर है। एनर्जी है कि नहीं आपको? आपको लग रहा है कि मॉर्निंग से आप लोग को अब दूसरा बात इसमें है, देखिए सैटरडे संडे जो है आप लोग विजन पूरा भर के, सैटरडे संडे लंबा क्लास चलेगा। आज तो और भी छोटा हो गया, ऐसे लोग आएंगे 5 घंटा 6 घंटा आपको पढ़ा के जाएंगे, तब उसके लिए ब्रेन भी आपका ओपन होना चाहिए। सैटरडे संडे एक्स्ट्रा बूस्टर डोज मिलेगा, इसलिए रेडी रहिएगा। सैटरडे संडे हम लोग को पूरा टिफिन घर से लेके आए, हॉस्टल से लेके आए, अपना लेके ही आए। सैटरडे संडे ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। बाकी दिन तो ठीक है 1-2 क्लास होगा, लेकिन सैटरडे संडे जो है वो सब निचोड़ जो है सैटरडे संडे ही ठीक है ना, बाकी तो हम बता रहे हैं। तो ये सब निचोड़ आपको सैटरडे संडे मिलेगा। ये सब कोई बताया था? ठीक है, ये नहीं बताया था कोई आपको। दूसरा है कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हो उनको पहले पता होगा, पुराने कोई है हमारे साथ, एक आध होगा, ठीक है। अब क्या है, ये हुआ किताब को, इसको कहते हैं किताब को दुल्हन बनाना, ठीक है। अब तक जो है ये कुंवारी थी और उसको शादी कर दिया गया, तो जितना रंग रोगन करना है उसको करना है, ठीक है। और लड़की लोग कह सकती है कि दुल्हा को जो है बहुत सारा जो है हमने, जिसने दुल्हा जाता है सो जाता है तो रात में पूरा जो है रंग रोगन लगा के उसको कलरफुल कर दिया जाता है, पैर में हाथ में। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है पुराने जमाने की बात है, जब जीजा जी लोग हमारे आते थे तो ऐसे होता था। बुक्स को जितना ज्यादा गंदा करेंगे उतना ज्यादा याद, उतना ज्यादा आपके क्लोज होते जाएंगे बुक्स, समझ गए। तो ये किताब को हम लोग जितना चित्र लगा के स्टेपल लगा के अच्छे से कलरफुल रखते हो ठीक है, बट अंदर में किताब जितना गंदा होगा उतना याद होगा।
एटलस को जितना ज़्यादा गंदा करेंगे उतना ज़्यादा याद है। एटलस में पहले से कलरफुल होता है, लेकिन उसमें भी हर साइड का, हर माउंट का, रिवर्स का, लेक का, जितने भी आपको टाउन्स हैं उसके बारे में डिटेल्स उसी जगह उनको खींच के लिखना है। जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा फॉर्मूला बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपके करीब होता जाएगा, बुक्स उतना ज़्यादा याद होगा। ठीक है। तो किताब में कई लोग सोचते हैं कि गंदा नहीं करना है, तो विद्या माँ है, तो टिक नहीं लगाना है, टिक लगा दीजिए तो ठीक से रखना है। हाँ, इतना जरूर है कि पैर लग जाता है, सम्मान जरूर करते हैं। ये सब सम्मान जरूरी है बुक्स के साथ, क्योंकि वही आपको आगे ले जाए। बट ये चीज़ आप लोग शुरू करें, इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा, बट घबराना नहीं। कई लोग खरगोश होते हैं जिनकी कोशिश अब चाल ये होती है फटाफट किताब जो है लाए हैं 200 पेज का 2 दिन में 3 दिन में खत्म करना। ठीक है, याद हो ना, मेरे साथ ही थे लोग, हम भी यही करते थे। जब भी किताब लाए तो हमारा टारगेट होता था कि पर डे कम से कम 100 पेज पढ़ें। ठीक है, पढ़ते भी थे। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या जितनी भी किताब इवन की एग्जाम देने के 10 दिन पहले भी नई किताब आती थी तो लेके पढ़ते थे। इसका मतलब यह है कि आप लोग वो काम नहीं करिएगा जो हमने किया। मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि जो किताब आप लोग पढ़ रहे हैं उसी को बार बार 5 किताब के बजाय एक किताब को, एक बुक को 5 टाइम्स 5 बार पढ़ना। 5 बार अगर किसी किताब को पढ़ते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएगी। अब आपको मन में आएगा कि एक कई राइटर्स होते हैं, अलग अलग बुक्स। हमेशा स्टैंडर्ड बुक जो है लेना है। दूसरे बुक से अगर देखेंगे तो कितना कंपेयर करेंगे, 10% का डेविएशन रहता है। 10% का ही दूसरे बुक से फैक्ट अलग होता है, बट ये 10% आपके रिजल्ट पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी एक बुक जो है आपको करना चाहिए। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं दूसरे भी पढ़ते हैं, या फिर मेरी अभी किताब नहीं आई उसको पढ़ते हैं। दोनों में से कोई एक किताब को ही पढ़ना है। मैं नहीं कहूँगा मेरे लिए किताब लेकर पढ़ दीजिए, ऊपर नहीं छोड़िए बताइए, ऐसा नहीं। दोनों में से कोई किताब को 5 टाइम्स पढ़ें। ठीक है, कोई भी किताब को 5 टाइम्स आपको रीड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको याद हो जाएगी, इसकी समस्या दूर हो जाएगी, बुक्स वैसे करेंगे। अब यार नोट्स बनाने की समस्या आप लोगों के सामने आता है, नया बनाया, पुराना बनाया, क्या बनाया। हमने ज्योग्राफी में लगभग 1 साल तक नोट्स बनाया। ठीक है, वो टाइम किलिंग है। आज भी मेरे पास नोट्स मेरे हाथ से लिखा हुआ मेरे लाइब्रेरी में रहता है। वो टाइम किलिंग है। याद तो सब हो गया। हमेशा जो है जो आपको नोट्स बनाना है वो 1 पेज का होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने इस बुक्स में जिस तरह से बताए हैं लिखने के लिए, वैसे ही उस नोट्स को एक पेज नहीं, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए भारत की मानसून की बात करें तो मानसून का जो आपका फैक्टर्स है वो कब आता है, सभी की सभी चीज़ें जो है वो एक पेज पे होना चाहिए। इवन कि आने वाला मानसून, जाने वाला, दोनों ही चीज़ कब होता है, दोनों ही एक ही मैप, छोटा छोटा मैप बनाना है और उसी में आपको दिखाना है। सभी चीज़ें हमेशा, कोई भी नोट्स बनाइए, चैप्टर का मैक्सिमम 2 पेज पे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी किताब जो है, 5-7 किताब जो है बिल्कुल एक नोट्स में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। अब कहेंगे कि यहाँ पढ़ाते हैं वो लिखते हैं, वो तो लिखना ही है। वो जो आप लिखते हैं वो तो आपको याद होते जाएगा, कोई चीज़ें जो है हाईलाइट करनी चाहिए। ठीक है, मेरी कई बातें हो सकता है माइंड से निकल जाए, कुछ बातों को लिखना चाहिए। लिखते हैं तो उसको रेड लाइन से भी करना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए। सो नोट्स के लिए क्या करना चाहिए, किसी भी अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स है उसका नोट्स लेना चाहिए। हमारे यहाँ से नोट्स आप लोगों को दिया जाएगा जो रेडी हो रहा है। नोट्स हमेशा जो है वो 1 पेज में होना चाहिए, दूसरा पेज ब्लैंक होना चाहिए, ताकि जब भी कुछ अपडेट करना पड़े तो उस किताब में, उस नोट्स में सेकेंड पेज पे आप अपडेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि आप सक्सेस नहीं हो जाते। ठीक है, तो हो सकता है 1 साल लगे, कभी आपने इंटरव्यू दिया, अगले बार फिर से जो आप दे रहे हैं तो 2 साल निकल सकता है। तो वो नोट्स का हमेशा करिएगा। जनरली आप लोग नोट्स कहीं भी लेते हैं तो दोनों पेज, पैसा कम लगेगा ना, दोनों पेज आप लोग करते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप 1 साइड कराइए, दूसरे साइड पर हमेशा अपडेट करने के लिए जगह छोड़िए, मैप बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए छोड़िए। हमेशा फार्मूला, मैप, डायग्राम का यूज अपने स्टडी में जरूर रखें। ठीक है, फार्मूला जो है बहुत सारा है, मेरा फार्मूला आपने देखा होगा यूट्यूब पे, बहुत सारा है। पॉलिटी का फार्मूला है, हिस्ट्री का बहुत सारे फार्मूला है।
तो आने वाले क्लास में आपको बताएंगे किस तरह फार्मूला बनाना चाहिए। इंग्लिश में बना सकते हैं, हिंदी में बना सकते हैं, जो भी लैंग्वेज है उसमें बनाना चाहिए नोट फार्मूला, और फॉर्मुलेट करके उसको बार बार। पहले आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, ठीक है, पहले आपको उसको याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, लेकिन जैसे उसको पंडित की तरह जितना बार बोलिएगा तोता की तरह उतना जगह याद। अब इसका तरीका यह है कि ये फार्मूला जो है सर्कुलेट करना चाहिए, अपने दोस्तों को भी देना चाहिए, ठीक है। विद्यादान ऐसा दान है जिसको जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आज के नित्य तत्व का हिंदी में अगर देखेंगे फार्मूला, बात करी बलोकुमार नासिर विषय स्पेशा, इसमें पूरा का पूरा अर्थ ही रहेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट का हम इलोबरेट कर देंगे बाद में। प्रेसिडेंट का देखेंगे तो क्रेपानित का पुरस्कम ई बीच में, गवर्नर का देखेंगे गपानी का योसा कास्मी का है, उपराष्ट्रपति का देखेंगे उसरानी का, ऐसे बहुत सारे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का देखेंगे एक्सपर्ट थाने से। तो ऐसे फार्मूला जो है जो पूरा का पूरा आपको आर्टिकल जो है 1 से लेकर जब जो भी आर्टिकल नंबर आता है वो आर्टिकल के साथ सजाते जाइएगा। मेंस लिखने में भी आपको आसानी है। ये इशू नहीं रहेगा कितने आर्टिकल में क्या है, किस आर्टिकल के बाद क्या हुआ है, वो नहीं रहेगा। उसी तरीके से अगर देखेंगे कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा में कौन कौन सा देश है, कंट्री है, तो उसका भी फार्मूला बना सकते हैं। कौन से देश के किनारे कौन कौन सा है वो भी बना सकते हैं। यूपीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं, 10 अक्टूबर को एग्जाम दे रहे हैं कोई? यस। कौन? आप और कोई दे रहा है? तैयारी हुई है? कैसे एग्जाम? तो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। यूपीएससी में जैसे अभी चल रहा है अफगानिस्तान, उसके पड़ोसी देशों के बारे में जरूर पूछेगा कि कौन कौन सा पड़ोसी है, कौन कौन सा यूनियन है, कब आया। 2-3 क्वेश्चन तो वहाँ से आएगा ही, 2 क्वेश्चन आप वहाँ से रखिए। बाकी जो भी आपका RT-PCR वगैरह है वो आपको पढ़ा ही होगा कोविड टाइम, वो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से हो सकता है। तो करेंट का भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पता रहता है कहाँ से क्वेश्चन वगैरह आना है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन केस जो हम लोग करते हैं मेंस के लिए, वो एक साधना है। साधना, इस साधना कैसे, मतलब साधना कोई लड़की नहीं है। साधना का मतलब समझिए कि वो एक जस्ट लाइफ जो है वो दे। अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से इमेजिन करते हैं, आराम से बैठते हैं, मुद्रा अच्छी मुद्रा की अवस्था में, और जब सोचना शुरू करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन अब आएगा, ये क्वेश्चन का कम संभावना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है जब मैं पढ़ता था तो मैं गेस करता था और मिल जाता था, ठीक है। पीटी में भी आप इमेजिन नहीं करेंगे, बहुत सारे पीटी के क्वेश्चन तो हम लोग वैसे बैठे बैठे सोच के निकालते थे, ये आया वैसे आएगा ऐसे। तो ये यह बताता है कि आपका डेडिकेशन, कमिटमेंट कितना ज़्यादा है एग्जाम में। आप जो है हमेशा अपने माइंड का कितना यूटिलाइज करते हैं, और ये हुआ है, मैंने किया है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो ये सब इस अवस्था तक, इस स्टेज तक सभी को अपने आप को ले जाना, तभी रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए पढ़ना जितना जरूरी है उतना ही आपको डूब के पढ़ना जरूरी है। मतलब आप पढ़ाई को अगर बर्डन के रूप में पढ़िएगा नहीं होगा। आप जैसे आपने पढ़ाई किया 4 घंटा, आपने 12 घंटा पढ़ा, लेकिन अगर आपने डूब के नहीं पढ़ा, आपका नहीं होगा 4 घंटा जो पढ़ा उसका रिजल्ट होगा। क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आप डीपली सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, वही आपको रिजल्ट आएगा। अपने माइंड का हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। अगर आप 3% भी अपने माइंड का यूज करेंगे ना, तो आप IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता, ओनली 3%, ठीक है। 17% यूज किया था आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत। आपको 3% करना है, 1 से 1.5% करिएगा तो यूपीएससी हो जाएगा, ठीक है। और 10 लोग 1% करेगा तो ठीक है। अब बॉयज लोगों को 1.5% करना है, ठीक है। तो ये तो अब क्या है कि आपको आइडिया नहीं मिलता है कि अपने माइंड का यूटिलाइज कैसे करना है। मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग जब यहाँ क्लास से निकलते हैं फिर क्लास को फॉरगेट, घर गए, अपनी मस्ती है, अपनी मर्जी है, जो भी है, यहाँ आए गए, यहाँ थोड़ा पढ़े नहीं पढ़े, या पढ़ते पढ़ते माइंड जो है फिर रोड पे बाग बगीचा, गार्डन पार्क वगैरह चला गया। तो वो बहुत सारा यहाँ प्रॉब्लम घर में चल रहा है तो वहाँ पहुँच जाता है। पिताजी ये बोले थे यहाँ है पड़ोसी जो है थोड़ा जमीन कब्जा कर लिया है, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। हर ये प्रॉब्लम किस सबके पास है, ठीक है। और सबसे अधिक जो है आप देखते होंगे, मेरा सुविचार देखते हैं कि नहीं?
स्तंभ के पास जो होता है ना वही आपको आउट करता है, यानी आपके घर के आसपास के लोग हैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, बाहर वाले कोई मतलब नहीं। ठीक है, सुविचार जरूर पढ़ते रहिएगा, इससे आपको हर दिन मोटिवेशन मिलेगा। यानी कि देखिए बैलून जो है सो 7 दिन के बाद भी इतना फूला हुआ है, 5 के बाद उसी तरह बैलून की तरह फूले रहा है, लेकिन साइज छोटा हो गया। आप लोगों का साइज छोटा नहीं होना चाहिए। तो अपनी एनर्जी का सदुपयोग करें और हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचें, पढ़ना और पढ़ना, सोना। इवन कि आपके सपना में ये आए कि मैं एग्जाम देने गया, मेरा एग्जाम में फंस गए, ऑटो में रह गए और मेरा एग्जाम छूट गया। ठीक है, या हम गए गेट पे रो रहे हैं, नहीं घुसने दे रहा है, मैं आधा घंटा लेट हूँ, मैं आधा घंटा बाद भी मेंस का एग्जाम चल रहा है, पीटी का एग्जाम चल रहा है, नहीं घुसने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, ये सब सपना आना अच्छी बात मतलब है कि हम लोग एग्जाम से बड़ी हैं, हम पढ़ाई के प्रति सजग है और डर है कि नहीं। ये सब आता है सपना, ये सब आना चाहिए और ये आना बहुत जरूरी है, इसे डरने की जरूरत नहीं। जब भी कुत्ता लगता है सब अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और आज आप सफल होते हैं या 5 इयर्स के बाद, फर्क नहीं पड़ता है, अल्टीमेटली रिजल्ट होना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत डिले से हो रहे हैं, हम बहुत अर्ली आ गए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमेशा अपनी प्लानिंग जो है 1 साल की होनी चाहिए, पंचवर्षीय योजना नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आधे से अधिक जो है वो तो यही कहते हैं कि इस बार नहीं हुआ, अगले बार तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, अगली बार बोलेंगे, वही सरेंडर कर जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल क्वेश्चन आया, अरे तो इस बार तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। या एग्जामिनेशन से 1 सप्ताह पहले बहुत सारे लोग, अच्छा एग्जाम का डेट बढ़ेगा क्या? आप ही बता सकते हैं। एग्जाम का डेट बर्बादे बातें नहीं है, वो मैंने सीरियसली नहीं, मतलब सोच की बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम के बारे में सोच, अरे अब तो 20 दिन बचा है, एग्जाम का डेट बढ़ता तो कितना अच्छा। ठीक है, हमारे साथ में कुछ कलीग थे, फ्रेंड थे, वो हमेशा एग्जाम में बढ़ाने के चक्कर में डेटे बढ़ जाए, तैयारी नहीं करती है लेकिन हमेशा डेट बढ़ जाए, एग्जाम का डेट बढ़ जाए, ये हो जाए। दूसरा होता है ना, हमारा शरीर जो है वो हमेशा कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, बहुत आराम चाहता है और वो नहीं चाहता है, बहुत रेसिस्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाना नहीं चाहता है। तो क्या करेगा कि वो हमेशा ये आपको आलस की तरफ ले जाएगा, लेजी बनाएगा। वो कभी आपको एकदम स्फूर्तिमान जो है वो नहीं बनाएगा। तो शरीर हमेशा हमें सोने के लिए ही है, घोड़े का लगाम मन ही है जो उसको स्फूर्तिमान, गतिशील, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, फास्टर ये सब बना के रखता है। तो मन पे हमेशा जो है कंट्रोल का मतलब यह है कि मन को हमेशा ऊर्जावान रखना। ऊर्जावान तभी रखेंगे जब पॉजिटिव थॉट्स रहेगा। कोई भी चीज हो ना, हमेशा पॉजिटिव सोचने का। जिस दिन से पॉजिटिव सोचेंगे ना, आपका खुद ही शरीर और एनर्जी जो है बोलने लगेगा कि नहीं हमारे में बहुत ताकत है, एनर्जी है। और एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है? वो स्मूथ से आती है, वो खाना पीना पे वो दूसरा फैक्टर है। सुबह में वही तरोताज़ा, शाम में वही तरोताज़ा, वही फ्रेशनेस अगर दिखता हो तो मन से आता है। हम दिन भर काम करके आते हैं और थक जाते हैं, क्या होता है? थकते उठते कुछ नहीं है, ये मन थकाता है, कुछ नहीं होता है। मैं जब IAS बना, रिजल्ट आया लगभग 6:30 बजे, तब से जो मेरी नींद गायब हो, 3 दिन तक मैं सोया और 3 दिन नहीं सोने के बाद भी हमारी जो स्मार्टनेस थी वो बहुत कम था। ठीक है, मतलब आपका चेहरे का ग्लो जो है रिजल्ट के साथ आता है। तो 3 दिन तक जो है वो मीडिया, वो न्यूज़ चैनल, ये बुला रहा है, वो बुला रहा है, इस प्रोग्राम में सम्मानित, इस प्रोग्राम में, अपने कॉलेज में, स्कूल में, ये चलता है 2-3 महीने। ठीक है, लेकिन 3 दिन नहीं सोने का मतलब ये नहीं कि मैं सोने का ट्राई नहीं किया। 12 बजे सो रहा है तो अपनी आँख खुल जा रहा है, बैठ जा रहे हैं, बात कर रहे हैं दोस्तों से, और दोस्त लोग भी नहीं छोड़ता है, पार्टी चलते रहती है, एक ही रूम में 4 लोग सो रहा है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि जब 3 दिन तक आप नहीं सोते हैं, फिर वही फ्रेशनेस है, कहीं आपको लगता नहीं है कि आपको सोने की जरूरत है। ये सीधा अपने माइंड का गेम है। जितना माइंड जो है अच्छा रहेगा, जैसे आज आप दुखी हो जाइए, रात में दुखी होकर सोइए, या दिन भर आज दुखी है और सो जाइए 11 बजे, 12 बजे, 9 बजे उठिएगा। 11 बजे बहुत खुश होकर, हैप्पी होकर सोते हैं, 5 बजे नींद खुल जाता है। ठीक है, 5 बजे नींद खुलता है और वही फ्रेशनेस लगता है। अरे वाह क्या बात है। ये क्या मतलब दर्शाता है? सिंपली ये चीज़ें है कि बताता है कि आपका
जो हम लोग सोचते हैं ना उसी पे सारा कुछ है। नथिंग एल्स की कैलकुलेशन पे करता है। आप जितना पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही आपका बॉडी एक्टिव होता है, उतना ही आप स्मार्ट होते हैं। स्मार्टनेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपका चेहरे का कलर से मतलब है। अरे कलर तो हो सकता है कि गेहुआ कलर हो तो भी जो है ब्राइटनेस चेहरे का जो है वो रंग बाहर निकलता है, काला कलर तो भी निकलेगा। और गोरे होकर भी क्या होंगे जिसमें कि रंग कोई मतलब नहीं। कोई कलर से कॉम्बिनेशन से कोई मतलब नहीं होता है किसी का लाइफ में। हैप्पीनेस कितना है, फेस कितना ग्लेजिंग है, फेस वो ही डिपेंड करता है कि अच्छा आप जितना पढ़िएगा ना उतना ज़्यादा चेहरा चमकेगा। ये भी आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। एक तरह से पढ़ाई जो है योगा है, योगा की तरह अगर पढ़ते हैं उससे आपका फ्रेशनेस भी रहता है, आप हैप्पीनेस भी रहती है, अच्छा लगता है। और जिस दिन खूब पढ़ाई करते हैं तो सामने समोसा खाने में मजा आता है, लेकिन दिन भर नहीं पढ़ते हैं और सामने समोसा खाने दोस्तों के साथ जाते हैं तो भी अच्छा नहीं फील होता है। और गलानी कब होता है, गिल्टी? हाँ, हमसे रात में क्या गड़बड़ा गया तो पढ़ाई नहीं, या दोपहर में दिन में होने लगता है। अच्छा ये गलानी तो शॉर्ट गलानी एक दिन का ना गिल्टी है, लेकिन सालों का भी गिल्टी कभी कभी होता है। अरे यार ग्रेजुएशन किए 3 साल हो गया, पीजी का भी कर रहे हैं, या पीजी किए 4 साल हो गया, ग्रेजुएशन किए 10 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा। ये गिल्टी होती है, गिल्टी हो गई है साइड, और उसको हैप्पीनेस में लाने के लिए तैयारी। प्रिपरेशन के लिए एक आइडियल रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। रूटीन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा। रूटीन भी एक आइडियल होना चाहिए। रूटीन 100% फॉलो नहीं होता है। कितना भी रूटीन छोटा बनाइए, बड़ा बनाइए, हार्ड बनाइए, सॉफ्ट बनाइए, कुछ नहीं हो सकता है। 90% इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम भी यही करते रहे। क्योंकि आपने रूटीन बना दिया है, चलो 9 से ये 10 से 11 12 से ये दोपहर में 1 से लेकर 3 बजे तक लिखना है, ठीक है। और फिर क्या होता है, अरे यार चावल खा लिया, सोने का मन। जैसे मुझे यहाँ पे 11 बजे आना था और मैं आज ऑफिस में एक ही ड्राफ्ट लेटर जो है भेज के परेशान हो गया, ठीक है। बहुत सारा काम था, फिर मैं भागते भागते यहाँ पे आया। देखिए रूटीन के लिए जल्दी है, क्या करना है। नाइट में पढ़ते हैं, डे में पढ़ते हैं? डिपेंड है कौन सा कितना पड़ता है, कंबाइंड नहीं होता है। जो 11-12 बजे सोते हैं कंबाइंड। नाइट का मतलब होता है कि मॉर्निंग में 5 से 6 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है। और डे का मतलब होता है कि 12 AM तक सो जाता है, स्लीपिंग टाइम। आइडियल कौन है, अच्छा कौन? बड़ा होगा मुझे बता। बताइए सब लोग। दोनों अच्छा है, दोनों अच्छा है। देखिए दोनों अच्छा है। देखिए क्या होता है कि रोड पे मेरा लॉज है, मेरा हॉस्टल है, दिन भर चाय करता है। रात में बहुत डीप कंसंट्रेशन होता है, रात में पढ़ाई खूब अच्छी होती है। लेकिन इनको लगता है कि घर में लोग सो जाते हैं, घर में फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनको इसी टाइम में प्रेफर करते हैं रात को। लेकिन आप जो भी टाइम में आपको पढ़ना हो उस टाइम में आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डे हो या नाइट हो, नो इशू, ठीक है। अब क्या है कि नाइट और डे का क्या होना चाहिए। डे जो है वो 3 भाग में डिवाइड होती है ना। कैसे कैसे बताइए। सुबह दोपहर शाम। हाँ सही जवाब है आपका। ये गुड मॉर्निंग आप लोग बोलते हैं, ठीक है। ये 3 आपका टाइमिंग है, 3 को आप डिवाइड करें। मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग है, इसका मतलब 3 डिवाइड है। और हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं तो पिछली बार आप लोग थे सेमिनार में 5 सितंबर को। अच्छा बहुत लोग नहीं थे, बहुत लोग थे। देखिए बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि एक साथ कितना समय पढ़े, एक ही पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े। आप लोग को मन में आता होगा एक साथ पढ़े,
देखिए क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो यह बताता है कि हमेशा 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 2 पढ़ना चाहिए, सिंगल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि दिन रात और कद्दू खिलाते खिलाते जो है कोई अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। एक टाइम कद्दू है, दूसरे टाइम जो है कुछ दूसरा सब्जी चाहिए कि नहीं, इसीलिए कम से कम 2, ठीक है। अब 2 का क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आप इवनिंग, अच्छा मॉर्निंग का टाइम जो है वो फ्रेशनेस के साथ पढ़ना चाहिए। कौन सा? टफ। अगर मान लेते हैं कि आपको साइंस बहुत टफ लगता है तो मॉर्निंग टाइम में पढ़िए। जिन लोगों को सीटेट जो है, सीटेट बोल रहा है, सीसेट अरे हम टीचर बहाली कराते कराते सीटेट लेके ठीक है ना। हाँ सीटेट भी होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो जो भी आपका मैथ रीजनिंग आप पढ़ते होंगे, मैथ रीजनिंग या फिर कॉम्प्रिहेंशन या जो भी पढ़ाते होंगे वो सब चीज़ें जो है आप इसे पढ़ लेते हैं। तो जो टफ पोर्शन है उसको मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब बोलेंगे कि हम तो सर मॉर्निंग वाले नहीं तो नाइट वाले हैं, तो नाइट में इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो टफ है नाइट में जो पढ़ते हैं वो तो मॉर्निंग ही है, 12 बजे बाद मॉर्निंग शुरू हो जाता है, तो मॉर्निंग के टाइम में ये पढ़ना चाहिए। अब कहेंगे क्लास का टाइम है, ये 1 घंटा कम से कम 1 से 2 घंटा पढ़ के आप क्लास आइए। क्लास में 3 घंटा दीजिए, आपका दोपहर का टाइम अभी निकल रहा है, दोपहर का टाइम निकल जाएगा। यहाँ से जाने के बाद जो भी आप पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है। 2-3 चीज़ें और ध्यान रखें, हर चीज को टालना नहीं। आज पढ़े हैं तो आज ही पढ़ के उसको क्लियर कर लेना, नहीं तो कॉपी हो जाएगा इतना मोटा, या नोट्स दे देंगे तो नोट्स हो जाएगा मोटा, याद कुछ नहीं। क्या होता है, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे और टाइम किल हो जाएगा। तो जो पढ़ाया गया आप पढ़ रहे हैं उसी दिन सेम डे आपको जो है उसको पढ़ लेना, ठीक है, क्लियर, उसी दिन। और इवनिंग का टाइम में क्या करना है कि हाफ पोर्शन जो है 1/2 रिवीजन का रख लीजिए, और हाफ पोर्शन जो है 1/2 यानी हाफ पोर्शन में जो है कोई न्यू सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, या जो अगर पढ़ाया गया है उसको बुक से भी पढ़ के रिवीजन कर लीजिए। ये पूरा का पूरा रूटीन है। जब मेंस का टाइम होगा तो जीएस और ऑप्शनल में इसी को शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो रूटीन अपने अपने हिसाब से आप लोग बनाइएगा। आइडियल रूटीन अगर चाहिएगा तो मैं बना के दे दूंगा, कब सोना है, जगना है, उठना बैठना है, अपने हिसाब से आप लोग बनाइए। क्योंकि आप सबका अलग अलग रूटीन हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी के पास जॉब है, किसी के पास बच्चे हैं, किसी का अलग अलग सबका प्रायोरिटी है। किसी को फैमिली के साथ अपना टाइम देना होता है, कोई अपने छोटे बच्चे को या फिर अपने छोटी सिस्टर को या किसी किड्स को लेके स्कूल छोड़ने जाना होता है, या फिर मॉर्निंग का कोई एंगेजमेंट है मदर के साथ, फादर के साथ, कुछ भी हो सकता है। अपने हिसाब से इसलिए बोल रहा हूँ, तो मैं बना दूंगा, फिर पता चलेगा कल से आप घर में महाभारत शुरू हो गए। अपने हिसाब से आप लोग बनाइएगा तो उसके हिसाब से आइडियल रहेगा, ठीक है। क्योंकि अपनी अपनी सबकी ड्यूटी है, सबका अपना अपना टाइम है। बट ये 3 भाग में डिवाइड करके 3 भाग में रखिएगा, 2 भाग में 2 सब्जेक्ट और रिवीजन के लिए एक टाइम रखिएगा। नाइट वाले भी वही है। नाइट वाले क्या करें, मॉर्निंग का टाइम में उठने वाले हैं 10 बजे को, तो ऑटोमेटिक उनका जो है टाइम हो गया 10 बजे ओवर, यानी रात वाला टाइम जो है 12 से लेकर 5 बजे शिफ्ट हो गया। तो जो 6 से पढ़ना है 10 तक वो वहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से कर लेंगे। दोनों टाइम जो है अच्छा है, नाइट वाला भी बहुत अच्छा है, डे वाला भी अच्छा है। नाइट वाले में आपका ये तो रहेगा कि आपको डीप कंसंट्रेशन बनेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। एग्जाम से 1 महीना पहले नाइट वाले शिफ्ट कर देंगे डे वाले, क्योंकि एग्जाम के दरमियान भी पढ़ते रहिएगा तो वो आपका बायोलॉजिकल साइकिल ऐसा रहेगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कर देगा डैमेज, आपको आने लगेगा नींद वगैरह, आपकी जो भी आना है और वगैरह जाने लगेगा, और फिर आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। 5-10 क्वेश्चन कम हो जाएगा। यहाँ तो 1 क्वेश्चन का सवाल है, नहीं होगा। 1 महीना पहले अपने आप को फिर बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको ठीक करना है। ठीक करने का तरीका यह है कि बहुत लोगों को रात में पढ़ने का मन है लेकिन वो फिर से डे में नहीं जा पाते। 1-1 घंटा को शिफ्ट कराना है। 4 बजे सो जाना है, 3:30 बजे सोना है, 3 सोना है, फिर वापस आना है। और जिनको नाइट का बनाना है वो भी करना है। आज 12 बजे सोए हैं, कल 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे बढ़ाते जाना है। तो वापस रिटर्न भी वैसे ही आना है और वापस जाना भी वैसे ही।
ठीक, क्लियर हो गया? नाइट पढ़ने का साइड इफेक्ट, हेयर फॉल होगा, लेकिन उन्हीं का होगा जो कंटिन्यू 3 साल तक पढ़ रहा है। 1 साल तक पढ़िएगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने कई सालों तक पढ़ा है नाइट में, और हेयर फॉल का सबका होता है प्रॉब्लम, ठीक है। बट हेयर लेके क्या करेंगे, रिजल्ट होना जरूरी है। क्या ट्रांसप्लांट होता है फिर से लग जाएगा, चिंता नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी है। और जो हेरिडिटी जिनका प्रॉब्लम होता है उन्हीं का ज़्यादा गिरता है, जिनका हेरिडिटी नहीं होता है टेम्पररी गिर भी जाएगा, वापस आ जाता है। जैसे मेरे आँख का जो दिख रहा है ना आपको, आईलेस, क्या करते हैं आप लोग? ना लड़कियों का ज़्यादा पता है, ठीक है। वो मेरा सब गिर गया, वापस आ गया है ना, तो ये हुआ। हाँ पढ़ते पढ़ते किस काम से गिरेगा? मोबाइल से नहीं गिरा, इतना मोबाइल यूज नहीं करता, ठीक है। तो वो आ जाता, ठीक है। हेयर फॉल का वही है, इमेच्योर बाल जब गिरता है तो वापस आ जाता है, चिंता नहीं करनी है। बाल मैच्योर है कि इमेच्योर चेक करने का भी तरीका बताते हैं। ये आपका बाल है, ऐसे करके जाइएगा, स्टॉप करेगा अगर बाल के पास, जड़ के पास जो टूटा हुआ बाल है, स्टॉप करेगा तो समझ लीजिएगा कि फिर वापस आ जाएगा। लेकिन जहाँ स्टॉप नहीं करेगा, यानी उसका व्हाइट टाइप का निकला रहेगा, वो बाल वापस नहीं आएगा। तो आप चेक कर लीजिए कौन सा बाल गिर रहा है, ठीक है। तो ये तरीका आपको बता दें, साइड इफेक्ट है, बट नाइट का जो पढ़ाई है बहुत अच्छा है, आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, अच्छा रहेगा। लेकिन वही लोग इसको, इस रिस्क को ले जो लोग खूब जल्दी चाहते हैं कि रिजल्ट हो जाए, आपको पढ़ने के आदी है, जो बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं। बट बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ऑलवेज बेस्ट होता है, जो मॉर्निंग टाइम उठना या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, 4 बजे उठना, वो भी अच्छा है। जब आप 10 बजे सो जाए और फिर 4 बजे उठ जाए तो भी अच्छा है। एक अच्छा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर वही है कि 4 बजे उठने वाला, 10 बजे सोए, 4 बजे उठ के पढ़ाई कर, 4 बजे से पढ़ते रहे, उसके बाद घूम लिए। पढ़ाई के बीच में ब्रेक जरूरी है। पढ़ाई के बीच में कितने देर का ब्रेक होना चाहिए बताइए? 10 मिनट का, आधा क्या होता है कि 90 मिनट टू 120 मिनट का एक शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे का एक शिफ्ट होना चाहिए, उसमें 15 मिनट का गैप होना। बट ये जरूरी नहीं है कि ये जो आपका गैप है वो 15 मिनट हो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि एक तो पढ़ाई किए, फिर आप घड़ी देख रहे हैं, अच्छा अब 10 मिनट हो गया, 5 मिनट टेंशन हो रहा है, वो नहीं करना है। रिलैक्स, ये मैंने आपको गैप दिया कि वो रिलैक्स करने के लिए ना, आप ये रिलैक्स को बना दिया टेंशन में, तो इसका कोई फायदा होगा नहीं होगा, इसलिए इसका कोई टाइम पॉइंट नहीं है। बट आपको रिलैक्स तब तक करना है जब तक कि फिर आपका माइंड नेक्स्ट के लिए तैयार नहीं हो जाता। रिलैक्स कैसे होगा? रिलैक्स का तरीका यह है कि 1-2 गाना सुन लीजिए। बहुत लोगों को सैड सॉन्ग सुनने से एनर्जी मिलता है, लाइफ में सैड चीज नहीं होता है, लेकिन फिर भी सैड सुनने से एनर्जी मिलता है। जो भी आप अच्छा गाना जिससे कि एनर्जी मिले, 1-2 गाना सुनना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल पे लगा दिए अब आ रहा है तो 1-2 घंटा सुन ही रहे, 1-2 सुन लिए सॉन्ग जिनका अपना अपना है। दूसरा, बात करिए दोस्तों से। तीसरा, जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन कर ले, जैसे अपने रूम में टहलते हुए रिवीजन कर दिए, क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, और फिर स्टार्ट करें। लेकिन थर्ड वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा है कि जो पढ़े हैं उसके बाद में रिवीजन कर लीजिए 30 मिनट। जो आपने पढ़ा है उसके बाद में 30 मिनट रिवीजन करेंगे और फिर बैठेंगे। रिवीजन हमेशा चेयर पे बैठ के और बेड पे सो के नहीं करना चाहिए। हाँ, हमेशा जो है रूम में घूमना चाहिए। उसका 2 फायदा है, एक तो आपका जो फिटनेस है वो बरकरार रहेगा, और दूसरा माइंड भी प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। हमेशा जो है एक पोस्चर में नहीं पढ़ना चाहिए, बैठने के बाद चल चल के पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं कभी नहीं प्रीफर करूंगा कि लेट के पढ़ना चाहिए। लेट के पढ़ने का साइड इफेक्ट यह है कि आपका आई साइड कमजोर होता चला जाएगा। लेकिन फिर भी पढ़ने का मन है तो क्या,
पढ़िए आधा घंटा, उसके बाद अपने आईबॉल को आप इधर उधर दाएं बाएं घुमाइए, देखिए इधर उधर कुछ चीज़ों को। अब ये जरूरी इसलिए भी है कि आप लोग तो हमेशा मोबाइल में रहते हैं, तो मोबाइल को कंटिन्यू देखने से नहीं आई साइट आपका कमजोर हो रहा है। जब ये देखिए उसके बाद फिर इधर उधर देखिए उसके बाद फिर देखिए, है कि नहीं? तो ये आप एक चेंजिंग है जरूरी। पढ़ाई एक लोकेशन पे नहीं करना चाहिए, ठीक है? दिन भर में कम से कम 3 लोकेशन पे पढ़ाई होगी। एक लोकेशन है जो आपका कोचिंग क्लास है, दूसरा लोकेशन आपका स्टडी रूम है, तो तीसरा लोकेशन या तो तीसरा लोकेशन आपका हो सकता है कॉलेज का ग्राउंड, या हो सकता है पार्क, ठीक है, या हो सकता है किसी के रूम, ठीक है ना, फ्रेंड के रूम पे चले गए, लॉज में उसके छत पे चले गए, जहां भी जाना है। ये तीसरा लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये पूरा का पूरा 3 दिन का आपका 3 डे में 3 लोकेशन पे पढ़ाई है। हम लोग एक ही लोकेशन पे पढ़ाई करते हैं, ये फायदेमंद नहीं। 3 लोकेशन में पढ़ाई का फायदा यह है कि आपको याद होगा और हमेशा जो है आपको मूड भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? इतना ही नहीं है, वीक और मंथ के लेवल में भी चेंज करना है। क्या करेंगे चेंज? ये 3rd लोकेशन जो है चेंज, कोचिंग चेंज कर रही है कोचिंग नहीं चेंज कर। अभी हम जो है किसी फ्रेंड के घर के छत पे जाकर पढ़ते थे, वहां से चेंज करके किसी और के घर के छत पे जाना है। अब बोले ना बदलते रहे। लॉज में हॉस्टल में आप लोग रहते हैं ना, हॉस्टल में जैसे आज लड़का लोग लड़की में जाएगा, लड़की लोग लड़के में आएगा, लड़के लोग जो है जहाँ रहते हैं हॉस्टल में घर से जहाँ वहाँ पे चेंज करें। दूसरा है कि इको पार्क चले गए, अब छोटा वाला आपके मोहल्ले में बहुत सारे पार्क वगैरह है, वहाँ बैठे कर सकते हैं। बट हाँ, वैसे पार्क में ना जाएं जहाँ आपको माइंड डिस्टर्ब करता है। क्योंकि मैं वॉकिंग पे जाता हूँ कई जगह जो है थोड़ा ओपन हो गया सोसाइटी, तो उनको ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चलेगा किताब के बजाय कुछ और उनको लोग गप करना है, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो वो भी ध्यान रखना है। ये लोकेशन चेंज करना है, ये डिग्री चेंज करना है, ठीक है? कोचिंग तो वही रहेगा, स्टडी रूम वही रहेगा। स्टडी रूम का टेबल चेंज करना है, कभी यहाँ रखेंगे, कभी इस साइड रखेंगे, कभी उस साइड रखेंगे। संभव हो तो स्टडी रूम भी चेंज करना चाहिए। वीकली चेंज ना हो तो मंथली जो है आपका रूम जो है स्टडी रूम चेंज हो जाना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि आपका माइंड एक्टिव ज्यादा होगा। हमेशा दाएं हाथ से हम लोग जो है ब्रश करते हैं, कभी बाएं हाथ से ही ब्रश करके देखिएगा तो उसका आपका माइंड जो है वो तेज बनेगा, साफ होगा। तो दाएं के बजाय बाएं हाथ से करिए। सम टाइम जो है पानी हमेशा दाएं हाथ से पीछे, कहीं बाएं हाथ से पीछे। ये आपको चेंज करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि दाएं से लिखना है बाएं हाथ से लिखना, वो संभव नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। ब्रेन का जो है 2 पार्ट है, आप लोग पढ़े होंगे, डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। और सेकेंड पार्ट को एक्टिव करने के लिए वो जरूरी होता है, ठीक है? ये बातें छोटी छोटी है लेकिन यही आपका रिजल्ट देगा। बाकी टीचर पढ़ाएगा उससे रिजल्ट कम होगा, जो हम बताएं उसी से रिजल्ट होगा, ठीक है? इसलिए इसको कंसंट्रेट करिए। अभी पढ़ा के जो गया होगा ज्योग्राफी की क्वांटिटी जो भी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर? तो हम लोग क्या करते थे, अपना लॉज जो है 6 महीना 9 महीना तक चेंज करते थे, हॉस्टल जो है चेंज करते थे। 2 फायदा नंबर 1 है कि जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ 6 महीना 9 महीना बिगड़ जाता है, दोस्ती भी बची रह जाएगी और आप भी चेंज कर दीजिए। उनके साथ फिर मत जाइएगा, चेंज कर लीजिएगा। हॉस्टल में रूममेट के साथ रहते हैं लेकिन घर वाला परिवार नहीं चेंज करना है, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग बाहर आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप हॉस्टल जरूर चेंज कर दीजिए, आपका माइंड एक्टिव रहेगा ज़्यादा, ठीक है? और जो चूँकि हम लोग रहते थे अपने फ्रेंड लोगों के साथ, है ना, ये बर्तन मांजेगा, ये सब्जी काटेगा, वो सब्जी लाएगा, वो हिसाब रखेगा, दाल बनाएगा, ये चावल बनाएगा, वो बाथरूम से लौटेगा तब तो दूसरा खा के भाग जाएगा। तो ये परेशानी भी दूर होता है चेंज करने से आपका माइंड। हम लोग क्या होता है डॉर्मेंट में जाते हैं, एक जगह रहने से हमारी जो सब चीज जो है वो डॉर्मेंट में चले जाएगी। हम सोचने का जो क्षमता धीरे धीरे अपना लैप्स करते हैं, डाउन करते हैं, ऊपर से हमारी जो है सही से डाउनफॉल होती है।
देखिए जैसे चेंज करते हैं हमारा माइंड जो है बिल्कुल एक्टिव होता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर है? तो बहुत जरूरी है कि जो लोग घर में रहते हैं अपना स्टडी रूम को चेंज करें, प्लेस को चेंज करें। जो लोग हॉस्टल और बाकी जगह रहते हैं वो रूम जरूर चेंज करें, उससे माहौल जो है आपका चेंज होगा, माइंड एक्टिव रहेगा। आप लोग सब एग्री करिए, नहीं करिएगा तो कर दीजिए, क्योंकि इसी में रिजल्ट सीखा होगा। ये मैंने 6-7 बातें आप लोगों को बताया है, उस बात का पालन जो है करना है। आदत, हैबिट ही सफलता का कारण बनता है। हमारी जो हैबिट है वही हमको ऊपर लेके जाता है। पढ़ते तो सभी है, रिजल्ट उन्हीं का होता है जो नए तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक है? तो आप सभी के सभी इस तरह से करिएगा। ये पूरा का पूरा सेशन मैंने क्वेश्चन आंसर के लिए रखा था। कल मैं एक बड़ा सेमिनार यहाँ रखूँगा, इसमें भी जो भी एक्सपर्ट है वो आएंगे, आपको बताएंगे। और मैक्सिमम हमारे यहाँ जो सक्सेस लोग हैं वही आएंगे, ताकि वो सक्सेस के तरीके बताएंगे। ठीक है? असफल लोग असफल क्यों हुए वो बताएंगे, सफल लोग सफल कैसे हुए वो बताएंगे। इसलिए सफल लोगों के बीच जाना चाहिए। वैसे भी जो सक्सेस होता है उससे आप जरूर मिले जाते हैं, टिप्स ले जाते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं, है ना। आपको एक वीक के अंदर कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो हर पॉइंट पे मैं बना के अपने ऑफिस से या फिर यहाँ वितरित करवा दूंगा। वो आपको मिल जाएगा कौन से चैप्टर पे कहाँ कहाँ परिश्रम करना है, कौन सा, वो मैं कर दूंगा आपके सहूलियत के लिए। उसी को देखना है, बीपीएससी के लिए भी, यूपीएससी के लिए। ठीक है? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, या आपके मन में है कोई क्वेश्चन रह गया हो, क्योंकि आप तो घर के बारे में सोच रहे हो, घर जाना है ना। बताइए, कोई क्वेश्चन नहीं? सर एक चीज हमको समझ में नहीं आया, आप बोले मतलब हमेशा रूम चेंज करते रहना है, स्टडी एक घर में कितना रूम का जैसे आपको एक घर में बहुत रूम तो नहीं होगा, 2-3 रूम हो सकता है, या जो लोअर मिडिल फैमिली में है 2-3 रूम में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप टेबल का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बालकनी में बैठ के कुर्सी लगा के पढ़ सकते हैं, बालकनी हो सकता है वहाँ पढ़ सकते हैं, छत पे जाके पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? छत का तो कॉर्नर होगा ना, ये छत के चेंज करते रहना। ऐसा नहीं कि वहाँ रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन भी होगा और चेंजिंग जरूरी है। ठीक है? तो रिपीटेशन होगा, जैसे उस रूम में थे 2 महीना पहले, फिर वहाँ जाना है, क्या करना है, अपना खाली टेबल उठा के जाना है, कहाँ सब सामान लेके जाना है कि नहीं? उसके हिसाब से करिए, एडजस्ट करिए जैसे बेटर हो। और ग्रुप डिस्कशन करिए, व्हाट्सअप कॉल करिए, आप लोग जुड़ते हैं, क्वेश्चन आंसर करिए। पर डे कम से कम एक चैप्टर जो है डिस्कशन के लिए रखिए, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछने के लिए कहिए, उससे आपका याद होगा। एक चैप्टर प्रेशर रहेगा कि एक बुक आज तैयार करना है, क्योंकि सबको बताना है, या 3-4 चैप्टर रख के उसका क्वेश्चन एक आदमी तैयार करेगा, सब लोग उसका टेस्ट देगा, नेक्स्ट डे दूसरा आदमी तैयार करेगा, कहीं से चेपेगा नहीं, कहीं से लाएगा क्वेश्चन नहीं, बनाएगा खुद से। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते थे, इतना डिफिकल्ट बनाते थे कि घूमने लगता था सर। तो वैसा डिफिकल्ट बनाइएगा तो आपका मेमोरी जो है वो शार्प होता है। उससे बनाइए, क्वेश्चन आंसर करिए, और ज़्यादा टफ हो जाएगा तो हमको दे दीजिएगा, टेस्ट में रख देंगे। ठीक है? तो इस तरह से आप करिए। ठीक है? आपको और कोई क्वेश्चन है? नहीं? एक और है, आपको रुकेंगे। बुक्स जो है सब लोगों ने अलग अलग बताया होगा, जितना आप पढ़ेंगे उतना सक्सेस स्टोरी के बाद उनकी बुक्स का लिस्ट अलग, मेरा बुक का लिस्ट अलग, उनका अलग, सब लोग अलग बताएंगे। कुछ बुक्स कॉमन होगा, बाकी सब तो क्या होता था, हम लोग हमेशा जो है वो नया नया किताब जो है ले आते हैं, तो वो सब नहीं करना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्री और मेंस साथ साथ है क्या? प्री और मेंस प्रिपरेशन, हाँ, प्री और मेंस दोनों साथ में चलता है। ऐसा कुछ पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, और नहीं ये मन में होना चाहिए कि पीटी अलग है, मेंस अलग है। ठीक है? अभी सर जैसे दो बचा हुआ है, प्री मेंस दोनों साथ में अभी बीपीएससी का एग्जाम दोनों नहीं, अभी तक नाम दिसंबर में आ गया, पीटी पढ़ना है। ठीक है? बता रहे थे ऑफिस में कि ऑप्शनल का क्लास चलेगा। ऑप्शनल का भी क्लास जिनका, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप पीटी कर रहे हैं और आपने पीटी का एक लेवल पार कर दिया है, ऑप्शनल के लिए 1 घंटा का टाइम धीरे धीरे निकालना है, क्योंकि फिर मेंस के लिए कम टाइम मिलेगा। अभी से ही ऑप्शनल जो प्रोमिनेंट जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है उसका ऑप्शनल का सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो 1 महीना बाद होगा, ताकि वो छोटा छोटा टाइम में या फिर
वो हम लोग वीक में 3 दिन ही रख पाएंगे, पूरा कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो वो आपका धीरे धीरे इसका अंतर क्या है। बीपीएससी का पीटी थोड़ा सा जो है वो है कि हाँ चलो, जैसे मान लेते हैं कि इतने सारे फैक्ट है, इस सबको अगर जोड़ देते हैं, ये मेंस हो गया, अलग अलग करिएगा तो पीटी हो गया। इसलिए ये मत समझिए कि पीटी और मेंस अलग अलग चीज़ होती है। ये होता है कि आपको राइटिंग स्किल अच्छा करना होता है, इलुमरेट करना होता है, उसके हिसाब से आपको बताया जाए क्या क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। पर पढ़ना तो वही है, फैक्ट को जैसे मोतियों का माला है, उसको एक वायर से जोड़ देंगे तो वो मेंस हो गया, और उसको तोड़ दीजिएगा तो पीटी हो गया। तो फर्क सिर्फ यह है कि कॉन्सेप्ट नुमा, कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ वायर लगा दीजिएगा तो वो आपका मेंस की तैयारी क्लियर है। इसलिए पीटी मेंस की तैयारी अलग नहीं होती, लेकिन हमेशा मैं कहूँगा कि जो मेंस की तैयारी करते हैं ना, उनका 90% 80% पीटी का तैयारी अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसको फैक्ट इतना सारा आ गया होता है। और विदाउट एक्चुअल फैक्ट से भी आप पीटी पास नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी होता है। अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब में आ रहे हैं स्टेटमेंट वाला, ये तो सीधा सीधा आता नहीं है। तो इसीलिए पीटी मेंस को अलग अलग मत समझिए। आप जब तैयारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप समझिए कि मेंस के हिसाब से आप लिख रहे हैं, ठीक है। पीटी मेंस अलग अलग करके नहीं सोचना, दोनों एक ही साथ चलेगा। ओके, अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स का पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। पीटी में भी क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, दोनों में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा तो उसी के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बीपीएससी पीटी मैक्सिमम लोग कराया तैयारी, बीपीएससी कितने लोग कर रहे हैं? बीपीएससी का बहुत कम है, तैयारी नहीं सब राइटिंग में कोई बीपीएससी का तैयारी नहीं, अब बहुत कम लोग है ना, 2-4 लोग। हम तो बीपीएससी का बैच का ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए, बीपीएससी में एक मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल हो या जीएस हो, उसी से आता है सब। 90% केवल करेंट के पोर्शन को छोड़ दे और थोड़ा बहुत टेक मतलब लेग टेक जोड़ के, तो वो 100% क्वेश्चन हो जाता है। एक बार देखिए 10 सारे क्वेश्चन, उसका प्रैक्टिस करना है 3 बार। मेंस की तैयारी को तो बताया नहीं? अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस करवा देंगे तो वो आपको एक देख लेंगे कि किस स्टैंडर्ड का आपका आंसर हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। मेंस को पास करना बहुत इजी है हमारे हिसाब से, क्योंकि मेंस मैंने हमेशा अच्छे नंबर से क्लियर किया है। मेंस का ट्रिक्स कैसे करना है वो हम बता देंगे। पीटी इंश्योर करिए, बीपीएससी पीटी पास करना था बहुत स्कोर जाता है, 100+ जाना चाहिए। अब गर्ल्स का भी कटअप पहले होता था 80-85 का, तो वो भी 90 से ऊपर जाना। हाँ देखिए, पीटी के लिए जैसे अगर बिगिनर है, स्टार्ट नहीं किया है, मेरी वाली लेटेस्ट किताब आ गई, उसको पढ़ लीजिए, गारंटी है कम से कम उसमें से 80-90 क्वेश्चन आ जाए। बट उसको 5 बार पढ़ना है, ये नहीं कि बस छोड़ दीजिएगा, फिर आधा पढ़िएगा आधा छोड़ दीजिए। एक जो है अरिहंत की बुक आती है फ्रीडम मूवमेंट की, ठीक है, नई वाली जो है, उसको पढ़ लीजिए, आपका जो हिस्ट्री क्लियर, बाकी ओवरऑल क्लियर। साइंस 9-10 का, ज्योग्राफी 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ देना है, और एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 क्लास तक का पढ़ देना है। ज्योग्राफी का सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, बिहार स्पेशल से मैंने बताया 2-3 किताबें आती है, इम्तियाज अहमद की आती है, ग्राउंड की आती है, और एक आती है 3 आ गई। तीनों किताब 3 फ्रेंड को पढ़ना है, एक आदमी को नहीं पढ़ना। तीनों किताब में से क्या करना है कि तीनों लोग पढ़ेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और एग्जाम से 15 दिन पहले एक दूसरे से पूछताछ करेंगे। एक जगह बैठ के 2-2 घंटा, आपने 2-2 घंटा बैठ के पूछताछ करेंगे, पूरा का पूरा बिहार स्पेशल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करेंट में जो है कई सारी चीज़ें आपको प्रदर्शन पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है ये 365 विजन का पढ़ना है, या दृष्टिकोण वगैरह पढ़ते हैं, मंथन वगैरह। कोई भी लेके मैगजीन तो याद रखिएगा कि प्रत्योत्तर का जो आया होगा सप्लीमेंट्री, अभी वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक, उसको ले लेना है। विजन 365 लेना है, वो भी एक्सचेंज करना है। एक दूसरा पढ़ेगा, आप इसको पढ़िए, एक्सचेंज कर लीजिए, और एक दूसरे से पूछताछ करिए। लेकिन पीटी तभी होगा जब बिहार स्पेशल और करेंट आपका 100% पकड़ रहे। यहाँ पे लैग करिएगा तो नहीं होगा, यहीं से लीड करता है जिसका पीटी होता है, क्लियर है। तो इसलिए आप इसको फोकस करिए। कितना सिंपल बता दिए, नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुल मिला के आपको पढ़ना होगा 800, 816, 15, 2000 पेज, 2000 पेज, ठीक है। 2000 पेज मेरे हिसाब से 20 दिन का है, आप लोगों के हिसाब से 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन का हो सकता है, उसके हिसाब से पढ़ना।
बट पढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट भी करना जरूरी है। वो केबीसी नैनो की प्रैक्टिस सेट भी आ गई है बीपीएससी के, ठीक है। तो कल हम उनको बुलाएंगे, जो पब्लिशर है वो आपको, आप लोगों को फ्री में हम किताब भी कर दे पाएंगे, ठीक है। हाँ, कल किताब भी मिलेगा, लेकिन कोई क्वेश्चन का जवाब देगा तभी। जो किताब कुछ है हमारी लिखी हुई किताब, ये सब किताबें हैं, हम कल ट्राई करेंगे कि वहाँ जाते हैं तो कल हम अपनी बुक्स भी दिलवा देंगे। इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। जो लोग मिशन 50 में हैं उनकी तैयारी 90% हो चुकी है, बट 100% इंश्योर करने के लिए उसी बुक को 5 बार अभी पढ़ दीजिए। आप बाउंड्री लेवल पे, जहाँ से आपका पीटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको इंश्योर करने के लिए एवरेज लोग 90-95 करते हैं। आपको 110 का टारगेट लेके चलना है, 120 का टारगेट लेके तैयारी करना है। मैथ का 10 क्वेश्चन है, प्रीवियस 10 साल का पढ़ना है। स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड है या कोई इंजीनियर है, उससे सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ के 10 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। मैथ छोड़ना नहीं है उसको, उसकी तैयारी करनी, ठीक है। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वो तो हम बताते हैं ना, आप घूमने जाते हैं, आप बताइए। कोई भी टेस्ट देते हैं या फिर एग्जाम में बीपीएससी का देने जाते हैं, जिसमें कलर करने का बहुत मिस्टेक हो जाता है। दोनों का, लेकिन वही मैं बता रहा था, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उसको कंटिन्यू करना, और कंटिन्यू करने के लिए ही इतने सारे मैं तरीके बता रहा हूँ। सर आप अपने किताबों का विद्यार्थी नहीं होता था, मतलब आप जब स्टडी करते थे, देखिए मेरे से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे कई चीजें आपको लगेगा कि सब मजाक कर रहे हैं। मैं जाता था, मैं गया अपनी मौसी की शादी, तो मैं घर के छत पे बैठ के चुपचाप पढ़ता था 4 घंटा। इधर बाजा बज रहा है, इधर हल्दी लग रहा है, चुपचाप 4 घंटा पढ़ता। बाप लोग तो होगा नहीं पता, खासकर लड़कियों से तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो मेन 10 चलता रहता है। तो गैप हम लोग कभी नहीं होते। मूवी देखने जाते थे तो एक पॉकेट डायरी रहती थी, एक टारगेट रहता था कि इतने सारे चीज़ों को याद करने के बाद मूवी हॉल में एंटर करना। मूवी तो नहीं छूटनी चाहिए, इस प्रेशर को याद है। आज खीर बना है, खीर और पूरी हम लोग 2-3 लोग फ्रेंड मिलकर बनाए हैं। इतना किताब में तो खत्म नहीं होगा, खीर पूरी खाएंगे। एक मोटिवेशन वहाँ काम करता था, 12-1 बजता था, लेकिन खत्म हो जाता। जो चीज़ें हमको एक सप्ताह में खत्म करना है, वो ये मोटिवेशन अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को रखना चाहिए, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक लवर है, कपल है, वो टारगेट रखता है कि जब तक बीपीएससी नहीं होगा सारी जिंदगी हो गया, एक मोटिवेशन हो गया कि हम बीपीएससी करके ही करेंगे, ये करके ही ये काम करेंगे। तो ये मोटिवेशन लाइफ में जरूरी है। वो मोटिवेशन को अपने साथ रखना चाहिए, वो मोटिवेशन ही आपको सफलता देगा। यही तरीका पॉजिटिव, लेकिन इतना नहीं कि हाँ ऐसा सोच ले कि ये किताब पूरा खत्म होगा तब खाएंगे, तो किताब ही नहीं खत्म होगा, और फिर जो है आप मतलब डिमोटिवेट भी होंगे, आप दुखी भी हो जाएंगे। सर तो बोले थे मतलब एक रीजनेबल होना चाहिए। इंटरवल भी होता था आधा घंटा का, तो उसमें भी हम लोग पढ़ते थे, उसमें भी पता नोट्स वगैरह रखते थे, डिस्कस करते थे। हमेशा 3-4 फ्रेंड के साथ हम लोग जाते थे मूवी देखने, डिस्कस करते उस समय याद कर लेते। मूवी को याद करते हैं। हाँ बताते हैं, मूवी 100% याद करेगा। 3 घंटे का, 1.5 घंटे का, आजकल 1.5 से लेकर 2.5 घंटे का एक डायलॉग याद है ना, किताब का याद है ना। उसका रीजन है कि हम कितना मन से उसको देखते हैं। जैसे लड़की लोग का क्या हीरोइन क्या कैसे ड्रेसअप, फोकस उसी तरह का ड्रेस जो है वो सीन है, सीन तो हट ही गया है। बहुत सारा ऐसे ऐप आए हैं जहाँ पे आपको उसको ढूंढना है, उसको कहाँ कहाँ मिलेगा, उसमें अच्छा ड्रेस भी लग रहा था। तो ये माइंड है जहाँ पे हम लोग देखते हैं। अच्छा, जिसको मूवी वगैरह अक्षर से याद हो जाता है, उसको किताब में अक्षर से याद होता है, क्योंकि वो माइंड उसी तरह से काम करता है। जिनका जितना माइंड ब्रेन यूज करते हैं, डेवलप होता है, तो उसी तरीके से सब चीज़ें आती हैं। ये खराब चीज़ नहीं है। वो आप मूवी देखने गए हैं, एक तो मोटिवेशन लेके गए हैं, दूसरा है कि नायक मूवी है, नायक मूवी को कम से कम 10 बार हमने देखा, ठीक है। तो वो 10 बार देखा है तो उसमें मोटिवेशन है। वो ये समझिए कि जो नहीं पढ़ने वाला है वो भी पढ़ने के लिए एकदम कतारें बन जाएंगे, ठीक है। तो वो एक मोटिवेशन देता है, और वो मोटिवेशन तभी आएगा जब आप पढ़ाएगा, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से आपका मोटिवेशन, वो भी कैसे नहीं याद होगा 100%। अभी भी जितनी मूवी
आज भी कोई मूवी मैं नहीं छोड़ता हूँ, मैं स्टूडेंट तब तक भी नहीं छोड़ता। फर्क इतना था कि एग्जाम से 1 महीना पहले ब्रेक करते थे, एग्जाम जिस दिन खत्म होता था 4:30 बजे पीटी का या मेंस का खत्म, पहुंच गए 6 बजे से वहाँ पहले से टिकट कटा हुआ है। तो मूवी तो छोड़ते नहीं, मूवी हम बिल्कुल, मेरे सीनियर थे मुझे सिनेमची बोलते थे, ठीक है। सिनेमची मतलब सिनेमा देखने का तो आदत था, सिनेमा कभी भी छोड़ता नहीं। सर अभी भी देखते हैं। अभी भी देखते हैं, आप जब भी देखिएगा तो हो सकता है कोई मॉल में मूवी देखते देख नजर आएगी, कोई भी मूवी है नहीं, मेरी वो हॉबी में समझते थे, आदत में, ठीक है। बट अभी वेब सीरीज पिछले कोविड में देखे थे, इस कोविड में थोड़ा वेब सीरीज का डायरेक्शन चेंज हो गया, तुम नहीं देख पा रहे है ना। तो मूवी देखना चाहिए, उससे आपको मोटिवेशन होता है। और अच्छी मूवी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवी आ रही है, टीवी पे मूवी आती है, उसको भी आप देख सकते हैं। वीक में कम से कम 1-2 मूवी आपको देखना है। अगर आप घर में भी है तो आप जरूर देखिए, एलईडी पे देखिएगा, मूवी अच्छी देखनी बहुत जरूरी, सॉन्ग अच्छा सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि ये ब्रेन को टॉनिक देता है, शरीर को फूड खाते हैं और ब्रेन का जो हमारा वो एनर्जी टॉनिक जो है वो देता है, संगीत है वो देता है। आपका सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं। दिल का आलम एक है, बहुत सारा सीनियर है, तुम लोग पास करोगे तो तुम लोग जब बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, तो हम जरूर अच्छा गाना गा देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा स्कूल में मेरा नाम विविध भारती था, अब आजकल मैं ये आ गया। तो अंतराक्षरी हम बहुत मतलब अच्छे से करते हैं, कोई जीत नहीं पाता है, तो सब गाना आता है, ठीक है। 1-2 गाना है, ठीक है, जब लोगों ने गा दीजिए तो गा दीजिए। बट ये लाइफ के ऊपर है, कोई हॉबी है उसे रखना चाहिए, पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, हंसना नहीं होना चाहिए, हमें सब कुछ करना चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन आता रहेगा, हर रात की सुबह होती है, तकलीफ से तकलीफ वाला दिन चल रहा होगा, घर में बहुत प्रॉब्लम हो, आपको पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, लेकिन अच्छा नहीं आता है। और हमेशा हर रात की सुबह होती है, इसलिए चिंता नहीं करना है। हर असफलता की सफलता के द्वारा कहानी लिखी जाती है। आप बहुत बड़ा सफल हो गए, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सफल होना है आप। और लगातार जो लगे रहे हैं, कंटिन्यू लगे रहे हैं, वो सफल हुए हैं। यही पूरा का पूरा निचोड़ है, ठीक है। कल हम फिर क्लास लेंगे, आप लोग को कोई चूंकि मजाक करने में आप लोग भी आ गए थे, कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है। कलर करने के लिए पहले से ही प्रैक्टिस करना है, घर पे पोएमा सीख ले लेना है, मार्केट में मिलता है, और घर पे बबल करना, ठीक है। वो प्रैक्टिस घर पे करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में टाइम कम लगेगा, गलती नहीं। बबल हमेशा जो है बाहरी सर्कल से करना चाहिए, ये ना बबल बाहर, ठीक है। हमेशा अंदर से आप लोग करते होंगे, इसलिए करते हो। ये नहीं, जैसे कि डी ऑप्शन है, ये तो क्वेश्चन में बना दिए कि डी ऑप्शन है, लेकिन वहाँ भी हो जाता है। नहीं, दूसरा तरीका यह है कि जैसे पेज वाइज है, एक बार बना लिया, उसी में मिला के पेज के हिसाब से जो बनाए उसी समय करते चलेंगे, वह नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो पूरा सीरियल गलत होता होगा, ऐसे हो जाता होगा ना, कैसे पता चला कि गलत हो जाता है। सर आरटीआई किए थे 66 में 1 नंबर से नहीं हुआ सर, और वो 1 नंबर गलत किए होते हैं, वही डी का कितने भी हो गलत गया, होता है ज्यादा हो, ये दो गलत हो गया था, इसके कारण 1 मार्क्स। हाँ तब बता रहे हैं। इसीलिए जो है आपको बनाने के साथ ही जो है एक पूरी जो है गलत करना, ठीक है। और यूपीएससी एग्जाम में जो लोग 10 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गलत करेंगे उनका नहीं होगा। तो इजी क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है, इजी क्वेश्चन 4 तक छूना है, क्योंकि ह्यूमन एरर होना ही होना है। 4 इजी से इजी क्वेश्चन का आंसर कुछ और लगा के आप आइएगा, और वो उस समय होता है, ब्लंडर होता है। और बाद में क्या होता है कि वो 4 तक ठीक है, लेकिन बहुत लोगों का 10 सही गलत हो जाता है, टफ क्वेश्चन बन गया, इजी क्वेश्चन गलत कर दिया, नहीं होगा। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं हो। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, पीटी को नहीं होता है, ठीक है। सीट के अकॉर्डिंग 10 गुना होता है पीटी, कभी होता है 14,000 रिजल्ट, कभी हो जाता है 4,000, ठीक है। इस बार की सीट आप लोग देख रहे हैं 500 तक गया है, और अभी बढ़ेगा। सीट जैसे बढ़ेगा तो उसके हिसाब से 5 से 7,000 आएगा रिजल्ट, उसके हिसाब से क्या, ठीक है। कल हम लोग आपको फिर से बुलाएंगे और
बाकी कुछ सब्जेक्ट विषय से हम लोग बात करें। देखिए ऑप्शनल के लिए ना 2-3 चीजें मैंने पहले ही बताया था। ऑप्शनल डिसाइड हो गया सबका? नहीं ना कंफ्यूजन क्यों है? इनका मार्क्स आ जाता है। देखिए ऑप्शनल पेपर का जो बेस है ना, वो एक तो है बैकग्राउंड। कौन सा आपने एमए बीए में कौन सा पढ़ा है या बीएससी किया है, इसे ग्रेजुएशन पे किए होंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। दूसरा है कि गाइडेंस, तीसरा बेस है इंटरेस्ट, ठीक है। चौथा है जीएस में सबसे इम्पोर्टेंट है गाइडेंस, इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या बैकग्राउंड जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आपने DEIT किया होगा, BSc IT किया होगा, इंजीनियरिंग किया होगा, मेडिकल किया है, MBBS किया है, या आपने ग्रेजुएशन किया है फिलॉसफी से, आपको मन नहीं लग रहा है, हिस्ट्री से किया मन नहीं लग रहा है, बट सबसे अधिक जो है वो है इंटरेस्ट। करने वाला सीनियर या टीचर है कि नहीं? वैसे ये तीनों चीजें मिल जाती है तो सोने पे सुहागा है। हमने हिस्ट्री से किया, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है और हमको गाइडेंस करने वाला है। ज्योग्राफी किया, ज्योग्राफी से करना है। और पब्लिक हेल्थ से किया, मतलब मैंने पॉलिटिकल साइंस किया, पब्लिक हेल्थ रखना है या पॉलिटिकल साइंस रखना है, जो भी सब्जेक्ट रखना है। या बिहार में ट्रेन चला है LSW का, कहीं होता तो नहीं, ग्रेजुएशन कीजिए LSW रख लेना, ये ठीक है, छोटा छोटा। तो वो क्यों रखते हैं? उसको कहते हैं देखा देखी, ठीक है। यहाँ उसने रखा है इसे रख लिए, वो टीचर है तो रख लिए, इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं। एक और चीज है कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट होता है, स्टूडेंट होता है, उसमें एवरेज मार्क आता है, उसको कहते हैं ट्रेंड। इस ट्रेंड में जो है कभी LSW टॉप जाएगा, कभी डाउन होगा। हिस्ट्री का भी अच्छा, हिस्ट्री जो है एवरेज है, वो हमेशा खराब नहीं करेगा, ठीक है। बस LSW का बिल्कुल अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। इसका कुछ पता नहीं है कि कितना सर्टेन होगा। मार्क्स जो है स्कोरिंग में देखेंगे, PN अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छा है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मैथ, साइंस का तो सभी पेपर अच्छा है। ऑप्शन चूज करते समय आपको हमेशा ये दो चीज़ों में आप मुझे खुद बताइए क्या इंटरेस्ट हो सकता है। गाइडेंस जो यहाँ पे अवेलेबल हो, इंटरेस्ट हो, बैकग्राउंड हो, यानी ग्रेजुएशन PG वगैरह में रहते होंगे तो अच्छा है। बट GS का कंट्रीब्यूशन जो है बिहार के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि 10 साल में क्वेश्चन देखना है, मैं बता दूंगा क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, इसके हिसाब से सब्जेक्ट रखें। लेकिन बहुत अच्छा ट्रेंड में जो है वो हिस्ट्री का अच्छा है, हिंदी, हिस्ट्री, मैथिली, संस्कृत जिनका है बहुत अच्छा है, उन्होंने संस्कृत किया होगा, BA, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी। बट LSW नया आके रखने से अच्छा है कि जो आपका बैकग्राउंड उस पर ज़्यादा फोकस है। सब्जेक्ट से फर्क यह पड़ता है कि आपका सीधे जो है सिलेक्शन करवाता है, अदरवाइज जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम 100 नंबर आएगा, किसी को 200 प्लस आ जाता है। अभी क्या होगा कि इंजीनियर लोग आके आप लोगों का जगह छेकना शुरू कर दिया है ना। उसको टक्का देने का एक ही तरीका है कि ऐसे सब्जेक्ट को ले जैसे ज्योग्राफी, जिसमें उसके बराबरी मार्क्स ला सकते हैं, PA, ठीक है, संस्कृत, हिंदी, सब सब्जेक्ट हैं। और लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट आर्ट्स पेपर दिया है। अब हम एक एक्सक्लूसिव बात बताते हैं, लोग पास इतना क्यों किया, ज़्यादा नंबर क्यों आया। मीडियम बिहार है, इंग्लिश मीडियम लीजिएगा, आँख मत कर क्या पड़ेगा। अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोले, आज तक तो बोल रहे थे कि मीडियम इज नॉट एन बैरियर, बट बिहार में तो मैंने देखा। अब रही बात, अब हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में ले लें क्या, अब फिर हो जाएगा, नहीं होगा। जिनका जो मीडियम है उसी में। अच्छा, हिंदी वाले को मार्क्स कैसे आएगा इंग्लिश के बराबर, वो भी हम बताएंगे। डायग्राम, मैप, हाईलाइट करना और कैसे उसको लिखना है,
इस पेज पे एंड करना है आंसर को, तो आप उसके बराबर मार्क्स ला सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन इंग्लिश से हो जाएगा यही गारंटी नहीं। बट एक कॉमन जो है चला गया है कि देखता है इंग्लिश से, बट अभी इतना ज़्यादा इंग्लिश वाला कॉपी आ गया है, उसका भी नेक्स्ट ईयर से उसका फ़ायदा दिखता हुआ नजर नहीं आया। ठीक है, बट आपको प्रेजेंटेशन जो है वो हम आपको बताएंगे, जब कॉपी में क्या प्रेजेंटेशन करिएगा तो आपको मार्क्स अच्छा है। ठीक है, आप सबको पता होगा मेरा मार्क्स यूपीएससी में ऑल इंडिया में 4th पोजीशन पे था। ठीक है, झारखंड दिया था, टॉप था, नंबर 1 रिटर्न मार्क्स। अंडर एज था, 20 साल का मेरा एज हुआ था और डीएसपी का सीट नहीं था, 3rd जेपीएससी में मेरा नहीं हुआ था। राजस्थान दिया था, यूपी दिया था, बहुत जल्दी मैंने बहुत एग्जाम दिया था, लगभग जहाँ 1-2 भी सीट होता था, जैसे जेआरएफ, आजकल जेआरएफ बहुत होता है, पटना यूनिवर्सिटी में 2 जेआरएफ हुआ था। एक मेरी भाभी जी थी, वो मेरे सीनियर थे, उनकी वाइफ थी, उनका हिंदी में हुआ था और मेरा हुआ था हिस्ट्री में। पूरे पटना यूनिवर्सिटी में समझिए कितना स्टूडेंट है, 2 भी जेआरएफ हुआ। ये मोटिवेशन था, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, मुझे पता था कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। वो तरीका एक आपको हम बता देंगे जिससे कि प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। मेंस में बोल रहा हूँ ना, मेंस में आपको 2 घंटा बता दूंगा, सबका मेंस हो जाएगा। अब तक जिनका मेंस नहीं हो रहा है उनका भी हो जाएगा। और हमारे यहाँ जो भी पढ़ाते हैं उनको कहीं ना कहीं मैं वो ट्रिक बताता हूँ और सभी के सभी पास हो गए, डीएसपी, वीडियो, एसडीएम सब बन के चले गए। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले 10 लोग कम से कम अभी भी हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी, वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। पिछले 10 साल से बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 लोग और पढ़ाने आएंगे क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी दिए हैं, नहीं हुआ है यूपीएससी दे रहा है। तो वैसे लोग हैं जिनको कि ट्रिक और तरीका बताना है जिससे कि हो जाए। तैयारी सब करते हैं, सही डायरेक्शन में आपको बताएंगे समय आने पे, और एक अलग से सेशन लेंगे तो बता देंगे। सैटरडे संडे मेरा क्लास होगा, बहुत लंबा होगा, छुट्टी का दिन होगा उसमें होगा। ठीक है, ये नहीं बोलिए कि आज तो नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा पूजा आ गया है, कैसे पढ़ने जाए। छठ के दिन और दुर्गा पूजा के दिन मैं सबसे अधिक पढ़ता था। ठीक है, क्योंकि मैं घर नहीं जाता था। छठ में मैं जब तक आईएएस नहीं बना, मेरा घर हाजीपुर में नहीं गया, 5 साल तक घर नहीं गया। सबको पता होगा अगर देखिएगा खोल के तो। मेरा एम था कि मैं आईएएस बन के गाँव जाऊँ, तो गाँव गया भी आईएएस बन के। मैं बोर्ड करके आया था, उसके बाद गाँव गया ही था। 10+2 में गया तो उसके बाद पेरेंट्स यहाँ आते थे। छठ में पटना कॉलेज से पढ़ा था, पटना कॉलेज घाट में, बथेजा घाट, गाली घाट घूमते थे। मॉर्निंग का टाइम में हमें कुछ प्रसाद वगैरह मिल जाता था महिलाओं से। ठीक है, बहुत अच्छा जिंदगी और जीवन था ये सोने से पहले का। तो वो मतलब, और उसके बाद आके वो सॉन्ग शारदा सिन्हा का, और फिर रूम में पढ़ना कंटिन्यू 3-4 घंटा बैठे हुए हैं पढ़ रहे। 1 तारीख को सबसे अधिक पढ़ा, क्योंकि 1 तारीख से मेरा डायरी लिखना शुरू होता था। 1 तारीख को एक टाइम होता था, रात में हम लोगों ने मिठाई ले आया, 2-4 दोस्त आ गए, सब लोग मिठाई खाए और फिर 3 से अपना ढोलक बजाए, फिर अपना 2 बजे से पढ़ना शुरू, 10 बजे तक दिन तक पढ़ रहे। लिखा गया डायरी में आज कितना घंटा पढ़ाई किया, 2-3 घंटा फिर सोए, उसका फिर पढ़ाई करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डे आप लोग इंजॉय करते हैं ना, उस दिन ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसका रीजन नहीं था हम पढ़ते गुस्से से आगे जाना, जिस दिन उनको आराम कर रहा है कि ज़्यादा पढ़ते हैं। छोटा मतलब बच्चे की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बचपना अपने ज़िंदगी में जिया है वैसे बता रहा हूँ। सो एवरी डे जो है वो इम्पोर्टेंट है, सब दिन शुभ है, कोई दिन अशुभ नहीं होता है। तैयारी के लिए कोई दिन आज से शुरू करना चाहिए। मंडे आएगा तो पढ़ेंगे ऐसा नहीं, अगले महीना 1 तारीख से पढ़ेंगे, नो। हमेशा ये प्लानिंग होता है, चलो छोड़ो यार 1 तारीख से पढ़ेंगे, या छोड़ो यार इस साल छोड़ो अब अगले साल देंगे। जेपीएससी लोग देने के लिए गए होंगे, बहुत सारे लोग सोचे होंगे अरे नहीं हुआ तैयार छोड़ देते, या सेंटर दिया है तो कहाँ दिया है। चलिए, ऑल द बेस्ट।